स्टूडेंट्स, आज हम लोग रियल नंबर को स्टडी करेंगे। इस रियल नंबर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम लोग सक्सेसिव डिवीज़न मेथड से HCF फाइंड करना और रियल नंबर के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, जबकि पार्ट 2 में हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे एंड पार्ट 3 में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। रियल नंबर पार्ट 1। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेमा, LEMMA। ये लेमा क्या होता है? तो लेमा एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। ये एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है। जैसा हम 9th क्लास में थ्योरम जब प्रूफ करते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग कोरोलरी भी पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से ये लेमा होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। लेमा एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड कौन थे? तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इसी के रिगार्ड में हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। इसमें क्या बताया जाता है? फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, there exist unique whole number Q and R such that A equal to BQ plus R, where 0 is less than equal to R and R is less than B। अब मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा में ये बताया गया है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप लेते हैं A और B को, तो उसके बीच में एक ऐसा यूनिक होल नंबर एग्जिस्ट करेगा Q और R कि वो सेटिस्फाई करेगा कंडीशन A इक्वल टू BQ प्लस R को, वेयर R का जो वैल्यू होगा वो या तो 0 होगा या फिर 0 से ज़्यादा होगा, लेकिन हमेशा B से कम होगा। आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा कि A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, डिवीज़न का एक कॉन्सेप्ट होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, Q for quotient। Suppose that if we divide 12 by 7, we get 7 1 जा 7, 12 minus 7 5। Here A is 12 and B is 7, whereas Q equal to 1 and R equal to 5। आप यहाँ देख सकते हैं कि R ये जो वैल्यू है वो हमेशा 7 से कम है, यानी R हर कंडीशन में B से कम होगा। R इज़ लेस देन B। R का वैल्यू 0 भी हो सकता है। अगर आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 7 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, यहाँ रिमाइंडर आ गया हमारा 0, यानी इस कंडीशन में R जो है वो 0 के इक्वल हो गया। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा के कॉन्सेप्ट में यही बताया जाता है कि R का वैल्यू या तो B से बड़ा होगा या फिर 0 होगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एल्गोरिदम। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एल्गोरिदम। ये क्या कॉन्सेप्ट था? इस एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि कोई भी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसका वेल डिफाइंड स्टेप्स होना चाहिए। एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम। मीन्स एल्गोरिदम जो है वो हम लोगों को एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड देता है। ठीक है, हम इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? एन एल्गोरिदम is a series of well defined steps which gives a method to solve a problem। यानी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये एक मेथड होता है। आप ध्यान रखेंगे, एल्गोरिदम जो है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप वाइज मेथड होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम ये क्या है? तो ये एक टेक्निक है। कोई भी दो नंबर है उसका अगर हम लोगों को HCF फाइंड करना है तो हम इस टेक्निक के हेल्प से HCF उन नंबर्स का फाइंड कर सकते हैं। आप ध्यान देंगे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज HCF फाइंड करने के लिए होता है। और इस यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम में हम लोग सक्सेसिव मेथड से HCF फाइंड करना सीखते हैं। सक्सेसिव रिमाइंडर मेथड, इसके हेल्प से हम लोग किसी दो नंबर के बीच का HCF फाइंड करते हैं, यानी उन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 12 and 16, then condition should be 12 less than 16. First condition is step 1 12 and 16, 12 1 ja 12, here 4. Now we will write according to division algorithm 16 equal to 12 into 1 plus 4. Again here 4 is less than 12, then we divide 4 by 12, 4 3 ja 12। हम लोग इस मेथड को तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो आप देखेंगे इस केस में रिमाइंडर यहीं पे 0 आ गया, यानी सेकंड स्टेप में स्टेप नंबर 2 में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस नंबर का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? 4। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज हम लोग HCF फाइंड करने के लिए करते हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल प्रूफ हो। अगले क्लास में हम लोग इस एप्लीकेशन का यूज करके, यूक्लिड डिवीज़न लेमा का एप्लीकेशन का यूज करके पॉजिटिव इंटीजर और इवन पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इनके प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करेंगे। थैंक यू।